नमस्कार मित्रों। आप में से जो न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनने एक नाम बहुत सुना होगा कल से, बल्कि पिछले कुछ दिनों से, ज़ोहरान ममदानी। ये न्यूयॉर्क का कल मेयर इलेक्ट हुआ है। अब ये है कौन? भारत से इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन सिर्फ इतना है कि ये मीरा नायर का बेटा है। वही मीरा नायर जो लेफ़्ट लिबरल गैंग की मेंबर थी, और साथ में ज़ोहरान ममदानी का जो उसकी प्रसिद्धि है वो इस बात में है कि ये सोशलिस्ट होने का दावा करता है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जिहादी है जो भारत के लिए, हिंदुओं के लिए घृणास्पद जो है शब्द प्रयोग करता है। तो ये इसकी ख्याति कहे, कुख्याति कहिए, वो है। अब ये न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत के वहाँ का मेयर हो गया। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? भारत में क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ मेरा गांव है उत्तराखंड में, मैं जाता हूँ तो रास्ते में रामनगर पड़ता है शहर। उस रामनगर का मेयर 4 बार से मोहम्मद इकरम जो है, हाजी मोहम्मद इकरम जो है, वो चुना गया। उसकी जब वो चुना गया चौथी बार, तो उसका जो समाचार था, उसकी जो न्यूज़ थी, वो लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई। वहाँ के जो देहरादून से छपते होंगे कुछ अखबार, उनमें आया होगा। जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें उनका हो सकता है एक लिस्ट में, जो लिस्ट है उस लिस्ट में नाम आया होगा कि हल्द्वानी से ये चुना गया, वहाँ से ये चुना गया, रामनगर से चुना गया, उसमें आया होगा। दिल्ली के किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, यूरोप के किसी न्यूज़पेपर में होने का मतलब ही नहीं है, अमेरिका के किसी न्यूज़पेपर में होने का मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ज़ोहरान ममदानी है, इसका जो चुनाव है वो हमारे न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। हिंदी न्यूज़पेपर्स में ये समाचार बहुत छोटे, कहीं इक्का दुक्का छपा है, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे हमारे दिमाग में क्या घुसाना चाहते हैं वो देखिए। द हिंदू करके एक जो है वो लेफ़्ट लिबरल गैंग का एक पेपर है, टोटली लेफ्टिस्ट उसका है। उसके जो है फ्रंट पेज पे उसका आया है, न्यूयॉर्क गेट्स इट्स फर्स्ट मेयर इलेक्ट ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन। ये उसका जो फ्रंट पेज है। फिर जो स्टेट्समैन अखबार है, जिसके आजकल उसके पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं, उसके फ्रंट पेज पे भी ये न्यूज़ है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे भी न्यूज़ है, और उसने एक एडिटोरियल भी लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स वही अखबार है जो अपने एडवर्टीज़मेंट्स के लिए जाना जाता है, अखबार न्यूज़ के लिए नहीं जाना जाता, एडवर्टीज़मेंट्स के लिए जाना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस है, गोयनका साहब के टाइम पे 87 to 89, आपको मालूम है बोफोर्स वाला सारा इन्होंने उठाया था मसला। उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, उसका एडिटोरियल है इस बारे में। एडिटोरियल पेज पे एक जो है आर्टिकल है, और जो उसका वर्ल्ड न्यूज़ का जो पेज है उस पर भी एक आर्टिकल है। यानी कि 3 जगह इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन्ड है। इन सबसे ऊपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। वही हिंदुस्तान टाइम्स की जगह की तरह ये भी जो है अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए जाना जाता है। मोटा अखबार आता है क्योंकि उसमें 80% एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, 20% न्यूज़ के नाम पे उनका एजेंडा होता है। तो उसने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 जगह ग्लोबल पेज पे एक स्पेशल पेज निकाला, उस पर एडिटोरियल में, और एडिटोरियल पेज पे जो सेंटर स्प्रेड जिसको बोलते हैं, उसमें जो मेन आर्टिकल है वो ज़ोहरान ममदानी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया इससे भी आगे एक स्टेप गया है कि अभी जो करंट न्यूज़ वाला उनका आप खोलेंगे तो उसमें वो क्या कर रहा है आज के दिन, क्या असर है उसका, ये सब करके उन्होंने आगे भी इसको कंटिन्यूड किया। यानी आज भी उनका जो ई पेपर है उसमें ये कंटिन्यूड है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ज़ोहरान ममदानी वहाँ का मेयर बने, वहाँ का कुछ बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने तो ऐसे उसको कवरेज दी है जैसे कि वो ट्रंप को हटा के वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भी जानते हैं सोशलिस्ट होने के नाम के पीछे
ये है एक जिहादी, पहली बात। और दूसरा, वो केजरीवाल नाम का जो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, याद है आपको? भूले तो नहीं होंगे ना? वही ये फ्री वो फ्री, ये इसमें बिजली फ्री, पानी फ्री, और यही सब कुछ खेल ये जोहरान मामदानी ने किया, ये भी जीत गया। देखा जाए तो जोहरान मामदानी नहीं जीता, केजरीवाल जीता है। तो ये है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का हाल। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। नमस्कार।